नमस्कार बहनों और स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम सेविका या सहायिका बहनें अपने आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्रतिदिन करते हैं, यानी कि अपने आंगनबाड़ी केंद्र को समय से खोलते तथा बंद करते हैं। और इसी के दौरान यदि अचानक आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका बहने का तबीयत खराब हो जाती हो या और कोई काम हो, तो एक दिन के लिए आप अपने पर्यवेक्षिका को प्रार्थना पत्र यानी कि आवेदन कैसे लिखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिख देनी है सेवा में, उसके बाद कॉमा दे देनी है, फिर लिखनी है कि श्रीमती आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका। आप पर्यवेक्षक भी लिख सकती हैं, पर्यवेक्षिका। उसके बाद यहाँ आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिख देना है, यहाँ केंद्र लिख देना है। उसके बाद यहाँ कोड, फिर आपको जिला और राज्य का नाम यहाँ लिख देनी है। आप अपने हिसाब से आप इसे लिख सकते हैं। इतना लिख लेने के बाद फिर आपको यहाँ विषय लिखना है कि आप किस लिए छुट्टी ले रही हैं। तो आपको यहाँ विषय विषय लिख देनी है। उसके बाद विषय में लिखना है कि एक दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र आपको यहाँ लिख देनी है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ महोदया, कॉमा दे देनी है। फिर आपको नीचे से लिखनी है कि सविनय निवेदन निवेदन है कि मैं, उसके बाद आपको अपना नाम लिख देनी है। जैसे मैं किरण देवी, या आपका जो नाम होगा वह आप यहाँ लिख सकते हैं। किरण देवी आंगनबाड़ी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है कि सविनय निवेदन है कि मैं, जो आपका नाम होगा इतना, देवी आंगनबाड़ी, उसके बाद सेविका, उसके बाद आपको यहाँ अपने केंद्र का नाम लिखना है। यहाँ केंद्र का नाम आपको यहाँ लिख देना है, यहाँ कोड लिख देना है। उसके बाद आपको इतना में कार्यरत हूँ। यदि आप सहायिका हैं तो आप अपना यहाँ नाम और आंगनबाड़ी सहायिका आपको यहाँ लिखनी है। इतना लिख लेने के बाद यहाँ से फिर लिखना है कि मेरी तबीयत आज अचानक खराब हो गई है, जिसके कारण मैं, और आपका तबीयत जिस दिन खराब हुआ है उस दिन का आपको यहाँ डेट लिख देनी है। जैसे कि 22/11/2024, यानी कि जिस तारीख को आपको छुट्टी लेनी है उस तारीख का आपको डेट लिख देनी है। इतना को मैं अपने कार्य पर उपस्थित नहीं
हो पाऊंगी, आपको यहाँ लिख देनी है। फिर आपको यहाँ लिखना है कि अतः अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा प्रदान करें। फिर यहाँ से आपको लिखनी है कि मैं आश्वासन देती हूँ कि स्वस्थ होते ही अपने कार्य पर नियमित रूप से उपस्थित रहूंगी। इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ लिखना है कि आपका विश्वासी, यहाँ आपका अपना नाम लिख देना है और यहाँ आंगनबाड़ी सेविका है तो सेविका लिखिए और यदि सहायिका है तो आपको यहाँ सहायिका का लिख देनी है। फिर यहाँ आपको केंद्र का नाम लिखना है, अपने केंद्र का नाम, कोड संख्या यहाँ डाल देनी है, जिला का नाम लिख देनी है और फिर यहाँ अपने राज्य का नाम यहाँ आपको लिख देनी है। तो इस प्रार्थना पत्र को मैं आप सभी बहनें से एक बार पढ़कर सुना दे रही हूँ। यहाँ लिखना है सेवा में श्रीमती आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका, फिर आंगनबाड़ी केंद्र, कोड और जिला और राज्य का नाम लिख देनी है। विषय एक दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं, जो आपका नाम होगा, आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका, केंद्र का नाम लिख देना है, कोड संख्या लिख देना है, इतना मैं कार्यरत हूँ। मेरी तबीयत आज अचानक खराब हो गई है, जिसके कारण मैं, और जिस दिन से आप छुट्टी ले रहे हैं जिस दिन का, उस दिन का आपको यहाँ डेट डाल देना है। इतना को मैं अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हो पाऊंगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा प्रदान करें। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। मैं आश्वासन देती हूँ कि स्वस्थ होते ही अपने कार्य पर नियमित रूप से उपस्थित रहूंगी। आपका विश्वासी, अपना यहाँ नाम लिख देना है, आंगनबाड़ी सेविका है तो सेविका लिख देनी है और यदि आप सहायिका हैं तो यहाँ सहायिका भी लिख देनी है। अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिख देना है, कोड संख्या लिख देनी है, जिले का नाम लिख देना है और राज्य का नाम लिख देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने सेविका ग्रुप में शेयर भी कीजिए और इसी तरह की वीडियो पंजी से संबंधी या एप्लीकेशन से संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।